resistors of resistances 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. पहले से ही बना लिया है 4 ohm and 6 ohm. To draw current 0.5 एम्पियर फ्रॉम द सेल, यानी सेल से बैटरी से 0.5 एम्पियर करंट निकल रहा है. सो दिस इज 0.5 एम्पियर. ये जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता होगा. जरूरी नहीं है कि इक्वल रेशियो में हो, क्योंकि रेजिस्टेंसेस इक्वल नहीं है तो इक्वल रेशियो में बिल्कुल भी नहीं होगा. एक बात तो है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर हो जाएगा, लेकिन इससे हम लोग कुछ खास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि I1 और I2 दो अननोन हैं और 0.5 अकेला है. एक ही इक्वेशन है, तो कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं. एक तरीका यह है कि V वोल्टेज की बैटरी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा वो इसके अक्रॉस भी होगा और इसके अक्रॉस भी होगा. इस चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं. अब इसको आप R1 मान लीजिए, इसको आप R2 मान लीजिए. तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एंड V इज ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है. यही लॉजिक हम लोग लगाएंगे. V is equal to I1 R1 is equal to I2 R2. ये हम लोग कर सकते हैं. सेम वोल्टेज यहां पे भी, सेम वोल्टेज यहां पे भी. बस सारा काम अब यहां से होना चाहिए. I1 इंटू R1 क्या है भाई 4, I2 इंटू R2 क्या है 6. ठीक है. So we can say I1 upon I2 is equal to 6 by 4, यानी कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 3 by 2. तो I1 को आप, अब रेशियो वाला आइटम है, I1 को आप 3K मान लीजिए, I2 को आप 2K मान लीजिए, है ना, क्योंकि ये रेशियो में है तो ऐसा मान लीजिए. बहुत तरीके हैं रेशियो को डिवाइड करने के, लेकिन मुझे ये वाला सही लगता है. इन दोनों को यहां पे फिट कर दीजिए. ये क्या है अपना लेट, हमने माना है. एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, तो क्या हो जाएगा 3K प्लस 2K इज इक्वल टू 0.5, 5K इज इक्वल टू 0.5, K इज इक्वल टू 0.1. ठीक है. और K 0.1 आ गया, तो I1 अपना क्या आ गया 3K. This implies I1 is equal to 3 into 0.1. This implies I1 is equal to 0.3 एम्पियर. अभी एक और तरीके से मैं इसे करूंगा. ठीक है, आप बिल्कुल मत घबराइए. हो सकता है कि आपका तरीका मैं अब कर रहा हूं. I2 is equal to 2K. अब मतलब इसके बाद बट ये भी बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेबल है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, और वो भी ऐसा ही है 0.2 एम्पियर. अब इस तरीके में हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. R इज इक्वल टू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6, तो ये कितना 24 डिवाइडेड बाई 10. सो R बिकम्स 2.4 ओम. ठीक है, और 0.5 एम्पियर का करंट भी जा रहा है, तो इससे हम V कैलकुलेट ही कर लेंगे. V इज इक्वल टू I टोटल करंट है 0.5 और टोटल रेजिस्टेंस है 2.4. सो दिस बिकम्स 1.2 वोल्ट. अब वोल्ट हमें, वोल्टेज हमें पता चल गया. फिर वही चीज लगाएंगे कि वोल्टेज इज सेम अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस. बोथ द रेजिस्टेंसेस आर फेसिंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल ड्रॉप इस वाले रेजिस्टेंस में भी वही है, इस वाले रेजिस्टेंस में भी वही है. बस काम खत्म हो गया. इस बार हमें V पता है,
तो बस V इज इक्वल टू I1R1 एक बार लगा लिया, V इज इक्वल टू I2R2 दोबारा लगा लिया। अब ये चाहे आप ना भी लिखें एक ही बात है, क्योंकि हमें ये 1.2 पता है। I1 जो है ये है, R1 4 है, I1 यहां से आ गया 0.3 एम्पियर, 1.2 I2 यहां पे 6, तो ये आ गया यहां पे I2 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा मुझे पीछे वाले मेथड से छोटा लगा, और ज्यादा आईसीएससी फ्रेंडली ये है, क्योंकि कई बार आईसीएससी क्या करेगा, क्वेश्चन को ऐसे देगा और बोलेगा व्हाट वाज द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, तो फिर आपको ये निकालना ही पड़ेगा, है ना, ये इंटरमीडिएट स्टेप फिर आपको करना ही पड़ेगा।